नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी साधना के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के आराम से सुलभ तरीके से कर सकता है। इसे आत्मबोध व तत्वबोध की साधना कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 2 संध्याएं बताई गई हैं कि इनमें यदि आप किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में, यानी रात्रि का अंत होता है और सूर्य का उदय होता है। इसी प्रकार सायंकालीन संध्या, जिस समय कि सूर्य अस्त होता है और रात्रि प्रारंभ होती है। यानी प्रातः अंधेरा खत्म होता है और उजाला आता है। संध्या का जो समय है उसमें उजाला खत्म होता है और अंधेरा आता है। इन 2 समय पर संध्या यदि की जाए तो व्यक्ति को काफ़ी लाभ होता है। शाम की समय की जो संध्या है, लोगों का ये कहना रहता है हम व्यापारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमें उसमें समय नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो उसके लिए आज हम आपके लिए आत्मबोध और तत्वबोध की एक इस प्रकार की साधना बताने के लिए जा रहे हैं, जिससे यदि आप प्रातःकालीन बिस्तर पर ही आप यदि करते हैं तो आपको कई गुना उसमें लाभ प्राप्त होगा। उसमें आपको करना क्या है? हर व्यक्ति सोता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना सोता हो। चाहे आप सफ़र कर रहे हों या आप किसी की रिश्तेदारी में गए हों, यानी कहीं पर भी आप गए हों, तो आप सोएंगे और फिर सो कर के उठेंगे। तो जब आप सो कर के उठते हैं और जब आप सोते हैं तो उस समय आप इस साधना को करें। इसमें किसी भी प्रकार के कोई स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको बिस्तर पर लेटे लेटे इस साधना को करना है। आपको करना क्या है कि जैसी आपकी आंख खुलती है, आपको बिस्तर पर लेटे लेटे चिंतन करना है कि परमात्मा ने हमें आज का दिन दिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज का दिन ईश्वर ने हमें जीने के लिए दिया। क्योंकि व्यक्ति जब सोता है तो उसके बाद उठेगा नहीं उठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उस समय हमें विचार करना चाहिए। लेटे लेटे आप विचार करें और सोचें कि परमात्मा ने आपकी सृष्टि पर क्यों भेजा है। आप स्नान कर लेते हैं, बेहतरीन कपड़े पहन लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं, आप अपने शरीर को तो स्वस्थ बना लेते हैं,
लेकिन आत्मा को आप कभी पवित्र नहीं बना पाते, जो कि अमर है, जो कभी मरती नहीं है। आपका शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। जो शरीर नष्ट हो जाएगा, हम पूरी जिंदगी भर उसी शरीर को संवारने में और सजाने में लगे रहते हैं। हमारा दूषित चिंतन हमें ना तो ठीक से साधना करने देता है और ना ही कोई अच्छे कार्य करने देता है। तो आपको करना क्या है, लेटे लेटे आपको ध्यान करना है कि ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा है, किस निमित्त आपका यह शरीर ईश्वर ने आपको दिया है। पशु पक्षी हैं, नग्न घूमते रहते हैं, भोजन मिला नहीं मिला, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को जो शरीर दिया उसमें बुद्धि, विवेक, सारी चीज़ें दी हैं। अपने शरीर को किस तरीके से संवारा जाए, अपने जीवन को किस तरीके से संवारा जाए, वह सब उसमें बुद्धि दी है। तो आप उस समय सोचें और एक दिन भर की दिनचर्या आप बनाएं। दिन भर का आप जो है पूरा एक लेखा जोखा तैयार करें और सिर्फ एक दिन, कि हमें भगवान ने सिर्फ एक दिन का मौका दिया है। जिस दिन आप ये सोच करके चलेंगे कि भगवान ने सिर्फ हमें यही दिन दिया है, तो फिर आपके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। आपको सिर्फ यही सोचना है कि सिर्फ हमारे पास में यही दिन है शेष, इसी दिन हमें सब कुछ करना है। इसी दिन हमें बच्चों से प्यार करना है, पत्नी से प्यार करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, भगवान का स्मरण करना है, और इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि दूसरे लोगों की आत्मा को दुख पहुंचे। तो यह आपको चिंतन करना है, और इस चिंतन करने के पश्चात में आप दिन भर की एक रूपरेखा बनाएं कि आपको दिन भर क्या काम करना है। तो जब आप दिन भर की रूपरेखा बनाएंगे तो फिर आप उस दिन को इस प्रकार से जिएंगे जिसमें ना तो काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न कहीं वासना होगी। सिर्फ आपके पास में एक दिन है। यह मान करके यदि आप चलते हैं कि भगवान ने हमें आज बहुत बड़ा अवसर दिया है, हमारे पास में सिर्फ एक दिन है, हम इस दिन को अच्छे तरीके से जी लेना चाहते हैं। उसके बाद जब आप स्नान आदि करने के पश्चात में जब आप पूजन करने बैठेंगे तो न आपको पूजा करते समय वासना रहेगी, न किसी प्रकार का कोई लोभ रहेगा, न किसी प्रकार का मोह रहेगा। क्योंकि जब आप पूजा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस एक ही दिन मेरे पास शेष बचा है, बस यही दिन है, इस दिन मुझे ईश्वर के पास बैठना है। और जब आप ईश्वर के पास बैठें, क्योंकि आपके पास में समय नहीं, सिर्फ वही दिन है, तो फिर आप सही मायने में साधना कर पाएंगे। आपके अंदर के जितने भी जो दुर्गुण हैं उनको आप हटा पाएंगे, और फिर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, उसमें आपको आनंद आएगा, क्योंकि यह कार्य आपको सिर्फ आज ही करना है। आप नौकरी से परेशान हैं, लेकिन आपको पता है सिर्फ हमको आज ही नौकरी करना है, आज ही हमको सिर्फ व्यापार करना। आदमी काय में परेशान रहता है, नौकरी को लेकर परेशान है, व्यापार को बदलने के लिए परेशान है, पत्नी से परेशान है, बच्चों से परेशान है। परेशानियां व्यक्ति अपने आप ढो लेता है, परेशानियों को व्यक्ति स्वयं आमंत्रित करता है, परेशानियां कहीं से आती नहीं, परेशानियां व्यक्ति का चिंतन बुलाता है। और जब आप सो कर के उठते हैं पूजा करने के पश्चात में, आप जो है कम से कम कुछ देर आप मौन रहें। मौन रहने में इतनी ताकत होती है कि यदि आप नित्य कम से कम 1 घंटे मौन रहने का यदि आप साधना कर लेते हैं तो आपको वाक सिद्धि हो जाती है, यानी आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपका वाणी आपकी सिद्ध हो जाएगी। आपने महाभारत में देखा होगा, गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, और जब उसने पट्टी खोल करके अपने पुत्र दुर्योधन को देखा था तो उसका पूरा जो शरीर है वो वज्र का हो गया था। इतनी शक्ति होती है इन सब चीज़ों में। तो आपको साधना है। इसके पश्चात आपको अच्छे साहित्य का अध्ययन करना है। व्यक्ति अच्छे साहित्यों का जब अध्ययन नहीं करता, सुबह उठे, टीवी खोली, न्यूज़ चैनल देखने लगे, और उसमें नाना प्रकार की भ्रांतियाँ, नाना प्रकार के नेगेटिव विचार इस प्रकार से आते हैं कि हमारा मन जो है खिन्न हो जाता है, और हमारे दिमाग में दिन भर जो है वो नेगेटिविटी चलती रहती है।
नकारात्मक सोच चलती रहती है। तो जिस दिन आप अच्छे साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो उन साहित्यों में भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है, हम अपने पड़ोसियों से परेशान रहते हैं। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, हमारी सोच गलत होती है। एक छोटा सा प्रसंग है। एक घुड़सवार एक घोड़े पर चला जा रहा था। प्रातः काल का समय था, सूर्य उदय हो रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति बाहर बैठा हुआ दातून कर रहा था। उस व्यक्ति ने अपने घोड़े को रोका और उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब, आप बताएंगे इस गांव के लोग कैसे हैं? तो उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्यों जानना चाहते हैं ये बात? तो उसने बोला कि मैं इस गांव में सदा के लिए रहना चाहता हूं। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि आप जिस गांव से आ रहे हैं, कृपया करके बताएंगे उस गांव के लोग कैसे थे? तो बड़े क्रोध से भर गया और उसने बोला कि उनकी तो आप बात ही मत पूछो, इतने दुष्ट लोग थे, उन्हीं के कारण मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। तो कृपया करके बताएं इस गांव के लोग कैसे हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि क्षमा करें, इस गांव के लोग उससे भी ज़्यादा दुष्ट हैं, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकेगा। वो घुड़सवार आगे निकल गया। थोड़ी देर के पश्चात एक दूसरा घुड़सवार आया। उसने भी उस वृद्ध व्यक्ति से वही प्रश्न किया कि इस गांव के लोग कैसे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसको भी उसी प्रकार से प्रश्न दोहराया और उससे पूछा। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला कि दादाजी, कुछ मत पूछिए, उस गांव के लोग इतने भले थे, देवता थे वो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरी है, मुझे वह गांव छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि आइए, आपका यह गांव स्वागत करता है, यहाँ पर उससे भी शानदार व्यक्ति आपको मिलेंगे, उससे भी शानदार लोग यहाँ पर रहते हैं। यह बात उसकी पत्नी सुन रही थी। उस घुड़सवार के जाने के बाद में उसकी पत्नी ने प्रश्न किया कि आपने दोनों व्यक्तियों को अलग अलग जवाब क्यों दिया? तो उसने बोला कि व्यक्ति की जैसी सोच होती वो वैसा ही लोगों को अपने आसपास उनका निर्माण कर लेता है। यदि आपकी गलत सोच है तो आपके अंदर जो है कितने भी अच्छे लोग आपके पास बैठ जाएंगे, आपकी उनके प्रति जो है गलत धारणा ही रहेगी। और आप यदि अच्छे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपके पास में आकर के बैठेगा, आपको उसमें अच्छाइयाँ ही दिखाई देंगी। एक डाकू में भी अच्छाई होती है, एक साधु में भी अच्छाई होती है, और एक डाकू में बुराई भी होती है, तो साधु में भी कोई ना कोई बुराई जरूर होती है। तो बुराई और अच्छाई तो हर व्यक्ति में होती है। ये आपके ऊपर है कि आप लेना क्या चाहते हैं। तो ये चिंतन से आपको मिलता है। तो जिस दिन आपने एक दिन ये सोच लिया कि सिर्फ हमारे पास में एक दिन है, तो फिर आपका हर दिन बहुत बेहतरीन जाएगा, और जितने दिन आप जिएंगे उस दिन आप उतना समय आपका जो है बड़ा शानदार रहेगा। तो प्रतिदिन मृत्यु और प्रत्येक दिन जन्म आप जिस दिन महसूस करने लगेंगे कि सिर्फ हमारे पास में आज का ही दिन शेष है, तो फिर आपका दिन जो है, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हम करते क्या हैं? बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे व्यापारी, जिनको मैं देखता हूँ, वो सुबह से निकल जाते हैं और जितने भी भगवान हैं, गणेश मंदिर जाते, हनुमान मंदिर जाते, जिस दिन हनुमान जी का दिन है उस दिन हनुमान जी का मंदिर, जिस दिन शिव जी का दिन है उस दिन शिव जी का मंदिर, जिस दिन गणेश जी का मंदिर उस दिन गणेश जी का मंदिर, जिस दिन लक्ष्मी जी का मंदिर उस दिन लक्ष्मी जी का मंदिर, जिस दिन संतोषी माता का दिन है उस दिन संतोषी माता का मंदिर, जिस दिन शनिदेव का दिन है उस दिन शनिदेव का मंदिर। यानी हर भगवान को रिझाने के लिए लगे रहते हैं। जैसे भगवान जो है बहुत सस्ता है, बहुत बेवकूफ़ है। भगवान इतने जल्दी नहीं रीझता है, भगवान इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होता है, भगवान चापलूसी से प्रसन्न नहीं होता है, भगवान आत्मचिंतन से होता, अपनी आत्मा को पवित्र करने से होता है। जितने उपाय आपको लाल किताब या किसी भी ज्योतिषी के द्वारा नहीं मिलेंगे, वो सारे उपाय करते हैं। पीपल पर जड़ भी छोड़ेंगे, वहाँ पर दीपक भी जलाएंगे, गौशाला भी जाएंगे, कुत्ते को भी रोटी खिलाएंगे, मछलियों को भी दाना खिलाएंगे। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो वो नहीं करते हों। यानी सुबह जो है 1-2 घंटे वो यही काम में अपना समय नष्ट करते हैं, और फिर दुकान में जा कर के सिवाय मिलावटी और चोरी चपाटी उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो भगवान ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होता। आत्मबोध, तत्वबोध, जिस दिन आप अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे, क्योंकि वह निर्विकार है,
उसका कभी अंत नहीं होता, वो कभी नहीं मरती। तो जो कभी नहीं मरती है हम उसके लिए कभी सोचते नहीं, और जो चीज़ मर जाना है उसको हम जिंदगी भर सजाते संवारते रहते हैं। हम अपनी कामनाओं में, वासनाओं में और तृष्णाओं में लगे रहते हैं। भगवान ये नहीं सोचता कि आप एक ही कमरे में रह रहे हैं तो आप पूजा कैसे करें। कई लोगों का प्रश्न आता है कि आचार्य जी हमारे पास में एक ही कमरा है, अब उसी में हम सोते, उसी में हम पूजा कैसे करें। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उसको पुष्प चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे, आपने उनको नहलाया कि नहीं नहलाया, आपने उनको अक्षय चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, आप जो है सुपारी चढ़ाना भूल गए तो भगवान नाराज हो जाए। भगवान को ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कर्मकांड अपनी एक अलग प्रक्रिया है, भावना एक अलग प्रक्रिया है। जिस दिन आप भाव से भगवान के समीप बैठते हैं वो दिन एक अलग होता है। तो ये सब चीज़ों की आपको कतई चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम पूजा में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आत्मबोध की साधना आप करें, इसी आज से ही आप प्रारंभ करें। जब आप हमारे वीडियो को सुनें और उसके पश्चात जब आप सो करके उठें और जब आप सोएं, तो जब सोते हैं तो ये भावना करें कि आज हमारा दिन, हमारा जो है आखिरी दिन है। और जब प्रातः उठते हैं तो आप ये भावना करें कि आज का दिन भगवान ने हमें दिया है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। एक बहुत प्यारा सा छंद याद आया कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्रत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। व्यक्ति के पास में समय मिला या नहीं मिला, तो ईश्वर ने आपको आज का दिन तो दिया है। आज के दिन को बेहतर बनाएं, इसका चिंतन करें कि आज के दिन को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और अच्छी चीज़ों का चिंतन करें, अच्छे साहित्यों का अध्ययन करें, दूसरी चीज़ें बिल्कुल ना देखें। व्यक्ति सुबह सुबह अखबार उठा लेता है, न्यूज़ चैनल चला लेता है, दूषित जो है वो सीरियल देखता है, तो उससे क्या होता है, कामुकता आती है, और जब आप पूजन करने बैठते तो आपके दिमाग में वही सब चलते रहता है, तो आपका मन नहीं लगता। तो जिस दिन आप आत्मबोध की साधना करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, नहाना है ना कुछ नहीं करना है, बस 5 से 10 मिनट आपको बिस्तर पर लेटे लेटे इस प्रकार का ध्यान करना है। आत्मबोध, अपना आत्मचिंतन करना, और अपने दिन भर की दिनचर्या आपको बना लेना है कि हमको दिन भर क्या करना है। ना तो क्रोध करना है, न किसी प्रकार की कोई हमें व्यसन करना है। जो भी चीज़ है, दुकानदारी कर रहे हैं तो मस्ती में करेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो मस्ती में करेंगे, बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ प्यार कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे कि आपके जीवन में इस तरीके से बदलाव होते हुए चला जाएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो मित्रों, इस साधना को अपने जीवन में अपना करके देखें, 1 सप्ताह करें, उसके पश्चात आपको इतना आनंद आएगा, यह हमारी 100% गारंटी है। आपको इतना आनंद आएगा कि आप आज में जीना सीख जाएंगे, और जिस व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया वो कभी दुखी नहीं होता। आज में जीना सीखना है, क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है वो व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता इस दुनिया में, जब जाता है तब भी अपनी मर्जी से नहीं जाता। तो जो बीच का जो पार्ट है वो भी हमारे मर्जी से नहीं होता है, वो सब उसी के मर्जी से होता है। कैसी दुकानदारी आपकी चलेगी, आज का दिन आपका कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, उसके बारे में आप क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो पूर्व रूप से पहले से ही निर्धारित है। आप कितने बजे खाना खाएंगे, कितने बजे नहीं खाएंगे, वो सारे पहले से निर्धारित है। तो इसके बारे में हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। हम यह चिंतन करें कि हम आज अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। भगवान ने इस सृष्टि पर हमें भेजा है, तो हम उसके बनाई हुई सृष्टि के लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। एक माली के रूप में हम उसका क्या सहयोग कर सकते हैं, हम आज अच्छा कैसे चिंतन कर सकते हैं। तो जिस दिन आपने यह सीख लिया उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मित्रों, इस उपाय को आप करके देखें, निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।